नमस्कार साथियों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को मंजू एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का क्लास। एक क्लास पूरे अधिवेशन क्लास, जैसे डीएलएड, बीएड, वनडे एग्ज़ाम, रेलवे या अन्य किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम देते हो तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न रहने का पूरे संभावना रहता है। और चलिए बिना देर किए हुए, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ईओ ह्यूम उसके संस्थापक थे और ये बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो बम्बई पड़ता है, बम्बई में हुआ था, जिसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। 72 जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम है इनका, वो रहे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम महासचिव थे वे ईओ ह्यूम स्वयं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट बढ़ते हुए चलते हैं। आपको यहाँ से प्रश्न आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ईओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हुए हम लोग चलते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन होता है बम्बई में, जिसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी रहते हैं। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहते हैं। 1888 में मद्रास अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी रहते हैं। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूलो रहते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बदरुद्दीन जो तैयब जी है ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूलो। आगे है 1889 में बम्बई अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न रहे। 1890 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष पेयोसा मेहता रहे। 1891 में वी आनंद चालू की अध्यक्षता में नागपुर अधिवेशन होता है। 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन होता है उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट जो है 1893 और 1893 में 1893 में जो है लाहौर अधिवेशन होता है और दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होने वाले ये सेकंड अधिवेशन का अध्यक्षता रहता है। 1894 में मद्रास अधिवेशन होता है अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में। 1895 में पूना अधिवेशन होता है और पूना अधिवेशन जो आपको है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में होता है। 1897 में अमरावती अधिवेशन शंकरन नायर की अध्यक्षता में होता है। 1898 में मद्रास अधिवेशन आनंद मोहन बसु की अध्यक्षता में होता है। नेक्स्ट जो है 1899 और 1899 में लखनऊ अधिवेशन होता है रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। नेक्स्ट जो है 1900 में जो है कि लाहौर अधिवेशन होता है और लाहौर अधिवेशन नारायण गणेश चंदावरकर जो है उनकी अध्यक्षता में होता है। 1901 का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन दिनसम इतुलजी जो वाचा है उनके अध्यक्षता में होता है। और 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन होता है दिनसम इतुलजी वाचा की अध्यक्षता में। लाल मोहन घोष की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन 1903 में होता है। 1903 में मद्रास अधिवेशन लाल मोहन घोष की अध्यक्षता में होता है। और 1904 में बम्बई अधिवेशन होता है, सर हेनरी कॉटन उसके अध्यक्ष रहते हैं। 1905 में बनारस अधिवेशन होता है।
गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और बनारस अधिवेशन हुआ था। तो प्रश्न आएगा कि बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किस अधिवेशन के अध्यक्षता किए, तो बनारस अधिवेशन। कब किए, तो 1905। 1906 इंपॉर्टेंट है। 1906 में भी दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन किए थे। 1907 में सूरत में जो है कि अधिवेशन होना था जिसे स्थगित कर दिया गया था। उसके जो है कि अध्यक्ष रास बिहारी बोस जो है कि चयनित कर लिए गए थे, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया। उसके बाद 1908 में जो है कि मद्रास अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस को ही बनाया गया। और उसके आगे जो है 1908 के बाद 1909 में जो अधिवेशन हुआ वो लाहौर अधिवेशन हुआ। और लाहौर अधिवेशन फिर जो होता है लाहौर अधिवेशन, और देखिए लाहौर अधिवेशन 1909 में होता है और 1909 में इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय बनाए जाते हैं। 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष विलियम वेटरबर्न बनाए जाते हैं। और 1911 में कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता विशल नारायण दत्त करते हैं। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष मधुलकर जी थे। बहुत सारे बार एग्जाम में बहुत ये प्रश्न आए हुए हैं। 1913 में जो है कि कराची में अधिवेशन होता है जिसके नवाब सैयद जो है कि मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष रहे। 1914 में मद्रास अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु रहे। 1915 में बम्बई अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार हुए। 1917 में जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में जो अधिवेशन हुआ था 1917 में एनी बेसेंट पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला जो है कि अध्यक्ष रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में की अध्यक्षता की 1917 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है 1918, और 1918 में बम्बई में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बम्बई में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बम्बई में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और 1918 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया बम्बई में सैयद इमाम हसन की अध्यक्षता में। 1918 में जो है कि दिल्ली अधिवेशन हुआ, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष रहे। और 1919 में अमृतसर अधिवेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य के अध्यक्षता में। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1920 नागपुर अधिवेशन, 1920 नागपुर अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, ये भी विशेष अधिवेशन था, ठीक है। और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष रहे। तो 1900 जो है कि 20 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे, तो लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हुए चलते हैं। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन, अजमल खां इसके अध्यक्ष रहे। 1922 में गया अधिवेशन, ये चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1922, क्योंकि बिहार है और बिहार से प्रश्न अगर आएंगे तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास। ये प्रश्न एकदम 100% रहने की संभावना रहती है। 1922 में यह अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट जो है 1922 के बाद 1923, और 1923 में काको नारा, 1923 में जो है काको नारा में हुआ, मोहम्मद अली उसके अध्यक्ष रहे। 1923 में ही पुनः विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद रहे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, 1924 में बेलगांव अधिवेशन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे। महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। कब हुआ, 1924 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 1925 में कानपुर हुआ, और ये भी इम्पोर्टेंट है। 1905 में कानपुर अधिवेशन, और कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष रही। अब यहाँ देखिए, अभी हम एक और बताए थे 1917 में 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन की।
और वो प्रथम भारतीय नहीं थे, वो थी प्रथम भारतीय नहीं होकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर प्रश्न में आए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो सरोजिनी नायडू होंगी। 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर रहे। 27 में मद्रास अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी रहे। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू रहे। 1928 के बाद 1929 में, और 1929 में जो अधिवेशन हुआ वो लाहौर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे। ये भी इम्पोर्टेंट है, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल रहे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सरदार पटेल किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए, तो कराची। 1932 में दिल्ली अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष रणछोड़मल अमितलाल थे। 1933 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ नेल्ली सेन गुप्ता के अध्यक्षता में। नेक्स्ट जो है 1933 के बाद 1934, और 1934 बम्बई अधिवेशन हुआ और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बम्बई अधिवेशन कब हुआ, 1934 में। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू के ही नेतृत्व में। आगे 1938 में हरिपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट, हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। और 1939 में त्रिपुरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ये जो है कि हुआ था अधिवेशन। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। 1941 से 45 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, द्वितीय विश्व चल रहे थे। 1946 में मेरठ हुआ, मेरठ का अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, 1946 के अध्यक्ष मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जे बी कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ, पटाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष रहे। और 1950 जो है 1950 में नासिक अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और ये पुरुषोत्तम दास जो टंडन थे ये नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक कर दें, अपने 5 मित्रों तक शेयर करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।